सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग 3। दिस इज़ डे 3 ऑफ व्लॉगिंग। और आज है संडे। आज भी वही सेम है, आज भी जिम जाना है। आज संडे है तो ऑब्वियसली आज तो ड्यूटी नहीं ही होगी और जिम भी जाना है। शाम को जाऊंगा जिम क्योंकि आज करना है लेग डे। आज मेरा लेग डे है, लेग और शोल्डर करूंगा। और लेग डे के दिन भाई साहब हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो आज ज़्यादा वर्कआउट तो वैसे भी होगा नहीं। कार्डियो शायद करूँगा नहीं मैं, क्योंकि लेग डे पे मैं कार्डियो ज़्यादा करता नहीं हूँ। लेग करूँगा, शोल्डर करूँगा और थोड़ा टाइम भी कम लगता है लेग डे के दिन। तो जाऊँगा मैं शाम को जिम को 4 बजे जाऊँगा और वहाँ से आपको ले जाऊँगा मैं। यहाँ जो कल का जो चर्च था मैंने आपको दिखाया था, वो चर्च मैं आपको पास से दिखाऊँगा। बहुत सुंदर चर्च है, अंदर गार्डन है, उसके प्रेमाइसेस है। और उसी चर्च के पास एक मेमोरियल भी है जो कि यहाँ के सोल्जर्स के लिए बनाया गया था, जिन्होंने वॉर में सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने वॉर में अपना योगदान दिया। रशिया के आई गेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों का हो सकता है, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो मेमोरियल हो सकता है। लेकिन बहुत सुंदर जगह है, मैं आपको ले जाऊंगा वहाँ पे। वो जगह दिखाता हूँ आपको, आपको बहुत पसंद आएगी। और फिर वहाँ से घूमते घूमते हम शाम को वापस आएंगे किसी और रास्ते से। वहाँ पे एक ब्रिज है चर्च के साइड के, जो यहाँ वाला चर्च मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी एक ब्रिज है, तो उस वाले ब्रिज से हम चल के आएंगे। सनसेट का माहौल रहेगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा शाम को। शाम को मैं जिम से निकलूँगा 6:45 बजे, हाँ 6:30 6:45 के आसपास निकलूँगा। तो काफ़ी टाइम तब तक मतलब बीत चुका होगा, तो सनसेट तो आ ही जाएगा शायद से। तो आज का दिन यही रहने वाला है। और शाम को आज रात को मतलब बाहर जा सकते हैं, क्योंकि खाना ऑलरेडी बहुत सारा कल बना हुआ था, तो खाना ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मैं जिम के बाद भी खा सकता हूँ। मतलब जिम से आने के बाद मैं गर्म करके वो खा सकता हूँ। तो आज तो बाहर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जाएंगे बाहर, घूमेंगे। आपको वहाँ वाली भी एक जगह दिखानी है, वो भी एक जगह दिखाऊंगा मैं आपको, जो मैंने कल बोला था कि दिखाऊंगा, लेकिन बाहर जा नहीं पाया। सर्कस वाली एक जगह है जहाँ पे जाएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। एक सर्कस है, लेकिन अंदर जाने को ऑब्वियसली नहीं मिलता वहाँ पे, लेकिन आउटसाइड का जो भी एरिया है मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग से। ये है डे 3 ऑफ व्लॉगिंग। राइट गाइज, हियर आई गो रेडी फॉर द जिम. थोडं लेट झालं आहे, 4 वाजून गेलेत ऑलरेडी. बट आज असंही मन करत नाही. आणि बाहेरचं ऊन बघून तुम्ही पाहू शकता किती कडक ऊन पडलेलं आहे. हे बघून तो ऑलरेडी मन नाही करत माझं जायचं, बट जावं तर लागेल. दोस्तों फाइनली जिम हो गई आज की. अभी मैं तुमको जैसे बोला था, मैं तुमको लेके जाऊंगा गोल्डन चर्च, वो जो वहाँ पे दिख रहा है सामने, वहाँ पे जाएंगे अपन. वो रहा वहाँ पे चर्च. अभी मेरे को एक बात पता चली कि यहाँ पे हाउसफुल 5 मूवी भी लगी है. मतलब वैसे तो हर बार इंडियन मूवीज़ लगती है यहाँ पे, बॉलीवुड, लेकिन इस बार पता नहीं, मैं चेक कर रहा था लेकिन मुझे फिर भी दिखी नहीं थी. और अभी मेरा एक जूनियर जा रहा था तो अचानक से पता चला कि भाई लगी तो है मूवी. अभी मैं जा भी नहीं सकता, 8 बजे का तो शो है, मुझे घर जाते जाते टाइम लगेगा. उसके बाद कहाँ मूवी देखूँगा, कहाँ क्या, इसलिए अब तो नहीं जा पाऊँगा. लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई मूवी आएगी तो वो व्लॉग में भी दिखाऊँगा आपको. ऑब्वियसली पायरेसी नहीं करूँगा लेकिन दिखाऊँगा कि थिएटर वहाँ पे कैसा है, क्या है, प्राइजेस पूछ के वहाँ पे काउंटर पे बताऊँगा कि पॉपकॉर्न की प्राइजेस क्या है. आपको तो पता है इंडिया में बहुत महंगा है, यहाँ पे तो और भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगर कोई मूवी लगी तो. अभी हाल फिलहाल में कौन सी मूवी आ रही है वो भी पता नहीं. लेट्स सी. वहाँ पे गेट है, वहाँ से हम एंटर कर सकते हैं. और इसी के पीछे एक ओरेंट पार्क नाम की जगह है, जो कि एक पार्क है ओरेंटबर्ग में. बहुत खूबसूरत जगह है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तो नहीं. ये रहा चर्च. और यहाँ पे फुटपाथ पे एक बहुत अच्छी बात है, जब हम इससे चलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से,
तो यहाँ के टैक्सी वाले खुद ब खुद रुक जाते, टैक्सी मतलब गाड़ी वाले खुद ब खुद रुक जाते हैं। अपने इंडिया जैसा नहीं है कि आया ठोक दिया बीच में और उन्हीं पे ब्लेम कर रहे हैं, नहीं, जो चल के जा रहा है उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों ये देखो चर्च, ये है वो जगह जहाँ पे मैं आया था। और यहाँ पे एक मेमोरियल था जो कि अभी नहीं है, मुझे लगता है शायद वहाँ पे कुछ टूटा हुआ है, शायद उसमें निकाल दिया इन्होंने। लेकिन दूसरा एक मेमोरियल है जो कि ओरेंट पार्क जाते जाते ही वहाँ पे है एंट्रेंस पे, वो दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। फ़िलहाल ये देखो, लुक एट दिस। इसके अंदर बस ये एक चर्च है जिसके अंदर मैं कभी गया नहीं हूँ, वरना बहुत सुंदर है बाहर से। तो ये भी एक एंट्रेंस है, यहाँ पे भी, वहाँ पे तो है ही। और वो एंट्रेंस है जहाँ से मैं पहली बार आया था, और उस टाइम पे बहुत बर्फ़ थी। आई गेस मैं फर्स्ट ईयर में आया था दिसंबर के मंथ में, और दिसंबर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है यहाँ पे। और टेम्परेचर तो पूछो ही मत भाई, 35-38 डिग्री तक जाता है माइनस में। ये देखो, इसी के पीछे वो जो दिख रहा है वहाँ पे है मेमोरियल। कल ही शायद से कल पक्का दिखा दूँगा। कल ड्यूटी से आते आते, कल जिम भी नहीं है कल क्योंकि मंडे है, तो आते आते मैं तुमको दिखा सकता हूँ वहाँ पे ओरेंट पार्क कैसा है। बस वो दोपहर को होगा तो शाम का टाइम अच्छा रहता है, दोपहर का टाइम कुछ खास नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, हौसला के वापस शाम को खास व्लॉग करने के लिए बाहर आ जाऊँगा मैं। ये देखो, ये है सिवेर का मॉल, सिवेर है ये, मॉल का नाम सिवेर है और बैंक है बेर, दोनों में डिफरेंस है। आई उल्टा मैकडॉनल्ड्स। यहाँ से क्रॉस करेंगे, फुटपाथ से क्रॉस करके हम उस साइड जाएंगे, जो रास्ता मैं आपको बोल रहा था ब्रिज वाला, वहाँ पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे इस सिवेर मॉल में एक स्टॉल है, इंडियन स्टॉल भी है, जहाँ पे कुछ इंडियन चीज़ें मिलती हैं, इंडियन मसाले भी मिलते हैं और थोड़ी बहुत इंडियन चीज़ें भी है। और मुझे लगता है बस जहाँ जो लोग बेचते हैं वो रशियंस ही है, या शायद इंडियन भी हो सकते हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन यस, इसी साइड से जाता है वो रास्ता ब्रिज के पास। ये एंट्रेंस है एक्सवियर का। यहाँ पे है दूसरा एंट्रेंस, वो वाला सामने जो दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी एक थिएटर है इस मॉल में। इस मॉल में कभी कभी थोड़ी सी प्राइजेस लो रहती है एज़ कम्पेयर टू आर्मादा में जब मूवी लगती है। और एक दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं खुद भूल गया था कि ओरेनबर्ग में शाम मतलब सनसेट होता है रात के 10 सवा 10 बजे। अब मैं बोल रहा था आपको कि ब्रिज से आएंगे सनसेट के टाइम, क्या ही बोलूँ अब, कि ये रास्ते देख सकते हो आप। ये हमारा रेगुलर रूट है वैसे क्लासेस जाने के लिए। वहाँ से जो रोड जाते हैं वो सीधा जाते हैं सेकंड थर्ड कॉर्पस को, यहाँ से जो जाएंगे वो हॉस्पिटल्स को जाता है। और अभी मुझे जाना है वापस से पेत्रोचका, क्योंकि दूध लेना बाकी है, ओट्स नहीं बना पाऊँगा, नहीं तो ओट्स बनाने के लिए दूध चाहिए और थोड़े से अंगूर भी लेने हैं। जब तुमको पता है भाई, जब से गर्मियाँ शुरू हुई है ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं अंगूर खा रहा हूँ।
दोस्तों सारे फ्रूट्स है लेकिन सिर्फ अंगूर नहीं है, सच ए बैड लक। और इस वाले में रेड कलर का पैकेट आता है, वो मेरा फेवरेट पार्ट मतलब फ्लेवर है, वो भी नहीं है। दूध लेने आया, दूध भी आज की तारीख का नहीं है, कल की तारीख का है। फालतू पैतरोज का यार, ये तो कुछ है ही नहीं काम की चीज़। फ्रूट्स वैसे बहुत सारे फ्रेश लग भी रहे। अभी मैं ककड़ी लूँगा बस, बाकी फ्रूट्स और शायद ये भी लूँगा। बाकी तो फ़िलहाल तो कुछ लेने का मन है नहीं, देख लो अभी क्या ही कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो सिर्फ मैंने मटर लिया है, 33 का है ये। इसमें भी बहुत सारे आते हैं कंपनीज, ये क्रासना सेना का है जो कि 33 का है, बाकी कंपनीज के आते थोड़े महंगे। यहाँ पे कोक बेच सकता मतलब विदाउट शुगर वाला, शुगर वाले। और ये है एनर्जी ड्रिंक्स। और ये भाई 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 ये अपने काम की चीज़ नहीं है बिल्कुल, और आप भी बिल्कुल मत करना। वेरी 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 इंजूरियस टू हेल्थ। नेवर ट्राई दिस, नेवर डू दिस, और नेवर रिकमेंड टू एनीबडी। क्या ही पैतरोज का था यार, ये कुछ काम की चीज़ ही नहीं थी। इतना सारा सामान दिख रहा था लेकिन फिर भी लग रहा था कुछ काम का है ही नहीं। और हाँ, ये रशियन लड़कियाँ कितनी पाउडर लगाती है बे। मैं ऐसे पीछे मुड़ा, मेरे पास से एक गुजरी, चेहरे से ज़्यादा तो उसका पाउडर दिख रहा था चेहरे पे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे रास्ते से एक। तो ये भी रास्ता जाता है घर के पास ही, मतलब हॉस्टल को ही। बट ये वाले पैतरोज का से बेटर तो अपना वही पैतरोज का था यार, रेगुलर रूट वाला। अब सीन ऐसा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मूवी को जाऊं, लेकिन 7:19 हो गए, 8 बजे की मूवी है, पता नहीं चल रहा मैं करूं क्या। मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं ही जा पाऊंगा, छोड़ो, सोचता भी नहीं मैं, फिर बुरा लगेगा कि यार लगी तो थी लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन अगली बार जाऊंगा पक्का। अभी तक पता है मैं बहुत सारी मूवीज़ देख चुका हूँ। जवान मूवी अपने वन एंड ओनली SRK की मैं 2 बार देख चुका हूँ यहाँ पे। पठान आई थी, पठान देखी, और बहुत सारी। सबसे इम्पोर्टेंट मूवी छावा मूवी देखी मैंने दोस्तों। वो एक ऐसी मूवी थी जो यूथ को इंस्पायर करेगी, करनी चाहिए थी बहुत पहले ही ऐसी एक मूवी संभाजी महाराज के ऊपर, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। क्योंकि छत्रपती शिवाजी महाराज और छत्रपती संभाजी महाराज हे आपले दैवत आहेत, दैवत। आज जर शिवाजी महाराज नसते, संभाजी महाराज नसते, तर आपण नसतो, हे कायम लक्षात ठेवा मित्रांनो, कायम। या दैवतांमुळं आज मराठी आहे, मराठा आहे, महाराष्ट्र आहे, हे कायम लक्षात ठेवायचं, कधी विसरायचं नाही। आणि संभाजी महाराजांची मूवी रशियामध्ये लागणं, अँड लेट मी टेल यू की रशियन लोकंसुद्धा ते मूवी पाहायला आले होते। ऑब्व्हियसली इंडियन मूवी आहे, छत्रपती संभाजी महाराजांवरती मूवी आहे म्हटल्यानंतर इंडियन स्टुडंट जास्त होते, पूर्ण थिएटर हाऊसफुल होतं। मी तुम्हाला सांगतो, आर्मदामध्ये थिएटर आहे, तिथे आय गेस 3 स्क्रीन्स आहेत, आणि सिवेअरमध्ये जे थिएटर आहे तिथं 2 स्क्रीन्स आहेत। सगळीकडचे सगळे स्क्रीनिंग्सचे सगळे रूम्स म्हणजे सगळे थिएटर्स फुल होते, फुल हाऊसफुल। तर तुम्ही समजू शकता की किती इन्स्पायर केलं या मूवीनी, किती लोकांना ही मूवी आवडली आहे, किती लोकांना आपला इतिहास जाणून घ्यायचा आहे। सो ऐसी मूवीज़ बनत रहना पाहिजे। ये देखो दोस्तों, ये जो रास्ता जाता है, ये ब्रिज जो जाता है ऊपर, वही जाता है हॉस्टल को, और वो जो जाता है हमारे रेगुलर क्लासेस वाला रोड है।
यहाँ पे है ना, जैसे अपने पास ओजोन है वैसे ही, मतलब सॉरी, जैसे अपने पास अमेज़ॉन है वैसे यहाँ पे ओजोन है, जहाँ पे तुम चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो सस्ते प्राइजेस में। और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी डुप्लीकेट माल मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी ओरिजिनल ही होती है। पहुँच गया मैं दोस्तों ब्रिज पे, ये देखो वहाँ से आए हम। ह्या अशा बसेस असतात, जसं इथं 17 नंबर लिहिलं आहे बसवरती, तशा वेगवेगळ्या नंबरच्या बसेस असतात आणि वेगवेगळ्या नंबरच्या बसेसचे वेगवेगळे रूट्स असतात। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जसं मी काल पण तुम्हाला सांगितलं की 36 रुपयामध्ये किंवा 32 रुपयामध्ये प्रत्येक बसच्या रूटच्या अकॉर्डिंग आणि त्यांच्या नंबरच्या अकॉर्डिंग त्यांचा हे असतं, रेट ठरलेला असतो। ऐसी बात है। यहाँ पे ये ब्रिज का पता है आपको, मैंने काम बनते, मतलब ये ब्रिज को बनते हुए देखा है लिटरली, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर की छुट्टी में जब यहाँ पे रुका था तब इस ब्रिज का काम चालू हुआ था और हम रात को रोज़ घूमने आया करते थे, क्योंकि मेरे दोस्त भी उस टाइम रुके थे सेकेंड ईयर की छुट्टियों में। अभी तो कोई रुका नहीं इस साल, और तब 2 ही साल हुए थे, इसलिए घर भी कोई गया नहीं था। कुछ लोग तो फर्स्ट ईयर के ही मतलब बहुत एंड में आए थे, लेट आए थे, तो तुरंत घर जाके कोई पॉइंट था नहीं। लेकिन ये ब्रिज को बनते हुए देखा हमने। अभी भी मैं कभी कभी घूमने आता हूँ यहाँ पे, अच्छा है। देखो दोस्तों, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है चर्च। और वहाँ पे सामने है अपना हॉस्टल, जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो वाली। Look at this। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ हॉस्टल। अभी थोड़ा फ्रेश होऊंगा, फिर खाना भी खाना है, थोड़ा फ्रेश होके खाना खा के थोड़ा रेस्ट लूँगा, फिर नहाऊंगा और फिर हम रात को जाएंगे घूमने वॉक पे, जहाँ पे मैं आपको बोला था कि मैं आपको वो नई वाली जगह दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपको वहाँ पे। ये आ गए बाहर हम, ये है फर्स्ट गैलरी अरमादा की। यहाँ पे वो अभी जो नया गवर्नमेंट का स्कीम आया था कि गोसूस लुक करवाना है, स्निल्स करवाना है, तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अपडेट करवाना है तुम्हारे सिम कार्ड के साथ, वो सब यहीं से, मतलब फर्स्ट गैलरी से अंदर जाते ही जाल 1 और 2 है, वहाँ पे सब करना होता है। बाकी मैं आपको आगे का एरिया दिखाता हूँ धीरे धीरे। ये है दोस्तों सेकेंड गैलरी ऑफ अरमादा, और यहाँ पे बसेस भी बहुत सारी रुकती है। पता है, फर्स्ट ईयर में मुझे इतनी आदत है बस से जाने की, और इंडिया में मैं ज़िंदगी में कभी बस में बैठा नहीं था। यहाँ पे बसेस की आदत लगी, फिर आ गए मेरे कुछ दोस्त जो सिर्फ टैक्सी से जाते हैं। उन्होंने इतनी गंदी आदत लगाई मेरे को टैक्सी की कि फिर उसके बाद मैं कभी बस से गया नहीं। सेकेंड ईयर तक सब बस से गया था। ये पता नहीं कोई सा तो गैलरी है, ये है स्पोर्ट्स मास्टर प्रो, मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें, जिम की सारी चीज़ें, आउटफिट्स, सब कुछ मिलता है। और ये है शाश्लिकॉफ, मतलब शाश्लिशनी राय ऐसे बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे बोल सकते हो तुम एक फ़ास्ट फूड सेंटर है छोटा सा। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो पोल्स दिख रहे हैं ना, वहीं पे सर्कस हुआ करता था। अभी मेरे को लग रहा है 4 दिन पहले ही तो था जब मैंने लास्ट देखा, अभी निकाल दिया, पता नहीं क्यों। वो जो ग्राउंड है ना जहाँ पे बस दिख रही है, वहाँ पे मैं सेकेंड ईयर की छुट्टियों में आता था रोज़ रात को जॉगिंग करने, क्योंकि तब जिम का कुछ पता नहीं था, जिम गया भी नहीं था कभी। उस टाइम में पहली बार जिम में गया था 3rd ईयर में, तो सेकेंड ईयर की छुट्टियों में मैं वहाँ पे जाता था। ये नहीं, इसके ऊपर जो सीढ़ियों के ऊपर जो ग्राउंड है वहाँ पे। और मैं
कितना 10 या 12 कुछ राउंड्स लगाता था मैं। ये देखो वहाँ पे दिख रही है आपको 3rd और 4th गैलरी ऑफ अरमादा। और यहाँ पे होती थी सर्कस ये स्टेयर्स के बाद, लेकिन अभी है नहीं, पता नहीं क्यों निकाल दी। यही था बस, इसी साइड का एरिया दिखाना था आपको। ये देखो वहाँ पे आगे रास्ता कहाँ पे जाता है कुछ पता नहीं, कभी जाना भी हुआ नहीं वहाँ पे। बस टैक्सी से कभी कभी रिटर्न आते टाइम, हॉस्टल आते टाइम टैक्सी वाली वहाँ से लेके आते, उसके अलावा कुछ पता नहीं। और वहाँ पे जो है पेड़ों के पीछे, वहाँ पे झाड़ियों के पीछे थोड़ा दूर चल के हमारा वहाँ पे 5th कॉर्पस है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स लाइक नर्सिंग, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हाँ बस यही सब्जेक्ट्स वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। और मुझे लग रहा है कि 2nd ईयर तक, हाँ 2nd ईयर तक ही वहाँ पे जाना पड़ता है। उसके बाद उस कॉर्पस से मुझे नहीं लगता कुछ लेना देना होता है। 5th या 6th ईयर में वापस आना पड़ता है। और हाँ 4th ईयर में भी थेरेपी के प्रैक्टिकल का छोटा सा एक पार्ट होता है, वो वहाँ पे कंडक्ट होता है 5th कॉर्पस में, लेकिन वो ज़्यादा दिन जाना नहीं पड़ता। तो यही था दोस्तों हॉस्टल के और अरमादा के इस साइड वाला एरिया। कुछ ज़्यादा भी इतना कुछ खास नहीं है, बस एक ओपन पार्किंग वाला एरिया है। और वहाँ पे सर्कस हुआ करता था बहुत, मतलब वहाँ पे जैसे अपना इंडिया में सर्कस होता है वैसा ही सर्कस था, लेकिन अब वो निकाल दिया, पता नहीं कभी लगता है कभी नहीं लगता है। तो बस यही थे आज के कुछ लोकेशंस जो मैं आपको दिखाना चाहता था, और यही था आज का ब्लॉग भी। मेरे को लग रहा है अब यहीं पे एंड करना चाहिए ब्लॉग को भी आज, क्योंकि हॉस्टल जाके भी कुछ खास मैं दिखाने के लिए है नहीं। अब मैं जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करना है फिर से, क्योंकि थोड़ा भागा दौड़ी में काम हो गया। हमारे सीनियर्स जो अभी 6th ईयर में है, उनका कॉन्वोकेशन है, वो उसकी तैयारी चल रही है हमारे कॉरिडोर में 7th फ्लोर के। तो उसका थोड़ा सा सेलिब्रेशन होने वाला है, अगर हुआ तो वो ऐड कर दूंगा मैं व्लॉग में, अगर नहीं हुआ तो फिर शायद कल या परसों के लिए वो तैयारी अभी से चल रही है। बाकी इतना ही है आज के व्लॉग में। कल मैं आपको ज़रूर से लेके जाऊंगा वो वाले इस पे क्या बोल रहा था मैं आपको, मेमोरियल पे, क्योंकि आज तो जा नहीं पाए। और जो चर्च में मेमोरियल था पहले, उसको शायद निकाल के कहीं और लगा दिया या फिर कुछ कर दिया होगा, उसका पता नहीं, आई डोंट नो। बस हाँ यही है। तो कल आने के बाद ड्यूटी है, कल सुबह की, कल सुबह ड्यूटी होगी 6 बजे, 6 बजे बोल रहा हूँ, 6 बजे उठना है। ड्यूटी है 8 बजे और 8:30 होगी शायद, 8 बजे निकल जाएंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा। 8 बजे तो निकलना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ व्लॉग दोस्तों। मिलते हैं कल के व्लॉग में, और कल जाएंगे मॉन्यूमेंट पे, वहाँ पे मॉन्यूमेंट दिखाऊंगा आपको मैं अच्छे से, मेमोरियल भी दिखाऊंगा अच्छे से, और ओरेंट पार्क भी दिखाऊंगा अच्छे से। ओरेंट पार्क एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे हम गए थे पिछली बार, दोस्तों के साथ पूरा ग्रुप गया था, मज़े किए थे हमने, दिखाऊंगा कल। ओके चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड रजा की तुमची, बाय बाय।